जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर कोरोना के कारण आप क्लास 11th के अंदर फिजिक्स नहीं पढ़ पाए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम उन टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो क्लास 12th के लिए हमें आने चाहिए। लगभग 1 महीना है हमारे पास अभी भी अगर उन टॉपिक्स को हम पढ़ लेते हैं तो हमें क्लास 12th में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल के ऊपर आपको फिजिक्स व केमिस्ट्री के क्लास 11th-12th के वीडियोज़ मिलेंगे, अपलोडेड हैं और भी अपलोड किए जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लास 12th के लिए आने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से, मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए ये कुल मिला के 7 भौतिक राशियाँ हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे विमाओं की तब ये विमाएं जो है वो इन्हीं 7 भौतिक राशियों से लिखी जाएगी। फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशंस की जब हम बात करेंगे तब हमें ये 7 भौतिक राशियों के नाम पता होने चाहिए, तभी हम विमाएं लिख पाएंगे, डायमेंशंस लिख पाएंगे। क्योंकि बोर्ड के अंदर एक पर्सन यानी क्लास 12th के अंदर 1 से 2 पर्सन डायरेक्ट विमाओं से डायमेंशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो वो हमें आने चाहिए। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें सरल रेखा में गति, तो उसके लिए हमें पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। दूरी व विस्थापन में क्या अंतर होता है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ही दूरी और विस्थापन का खेल स्टार्ट हो जाता है। चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी हमें पता होनी चाहिए। फिर त्वरण, अब देखिए ये तीनों जो राशियां हैं, तीनों कौन सी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये आपको फर्स्ट चैप्टर से ही, क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर से ही आपको ये मिलने लग जाएंगी। इनके बारे में अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं है तो हमें क्लास 12th के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। उन प्रॉब्लम को अगर फेस नहीं करना है या उन प्रॉब्लम को अभी अगर मिटाना है तो ये टॉपिक्स हमें आने चाहिए। इसके बाद में काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस, शुद्ध गति की संबंधी समीकरण, इनके भी 1-2 एग्जाम्पल आपको जो है एग्जाम्पल्स जो है उसके अंदर हेल्प मिलेगी। 3 इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, नहीं भी पढ़ी है तो वो जल्दी से पढ़िए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बिना क्लास 12th बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर हमें नहीं आते हैं तो। फिर चैप्टर 4 समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन, इसके लिए हमें अदिश व सदिश राशियाँ, देखिए इनके बिना भी 11th-12th बहुत मुश्किल है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, दोनों में डिफरेंस, दोनों की परिभाषाएं, डेफिनेशंस, ये हमें पता होने चाहिए। इसके बाद में इनके गुणनफल, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, अदिश व सदिश गुणनफल भी हमें आने चाहिए। थर्ड है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर ये नहीं आएंगे तो हमें फिजिक्स के अंदर जो फ्री बॉडी डायग्राम्स या डायग्राम्स जो बनते हैं उनमें कंपोनेंट, आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी कंपोनेंट में हम साइन थीटा कोस थीटा लिख देते हैं तो वो कैसे आते हैं, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये आपका चैप्टर 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर सदिशों का योग नियम, तो सदिशों के जो एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर है, ट्रायंगुलर लॉ है, त्रिभुज नियम है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज का नियम है, वो दोनों नियम भी हमें आने चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर तो अदिश व सदिश तो हमें आने चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है अदर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो एक्स ग्रुप हो, चाहे वो नीट हो। इनमें ये क्वेश्चन एक्स ग्रुप का प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात करते हैं अवकलन, समाकलन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स 3-4 फॉर्मूलाज हैं वो हमें आने चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट चैप्टर से ही।
और ये हमें आने चाहिए। और फिर अगला अगर हम बात करते हैं एक समान वर्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी हमें आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, ये सब राशियों की जानकारी हमें होनी चाहिए। हर कहीं टॉपिक के बीच में ये वर्ड आ जाएंगे, अगर नहीं हमें आएंगे तो हमें फिर उस प्रॉब्लम को समझने में, उस टॉपिक को समझने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है गति के नियम। तो देखो जड़त्व क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये कई जगह काम आ जाता है और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है कि जैसे आप स्वप्रेरकत्व पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सेल्फ इंडक्शन जड़त्व क्या होता है। तो वहाँ पर ये जड़त्व ही अगर हमें नहीं पता होगा तो उसका जड़त्व हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए जड़त्व आने चाहिए। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूटन के गति के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉज, पहला, दूसरा और तीसरा नियम की जानकारी हमें, मतलब इतना डिटेल में भी नहीं तो कम से कम बेसिक हमें पता होना चाहिए कि प्रथम नियम किसके बारे में बताता है, द्वितीय नियम किसके बारे में बताता है, तृतीय नियम किसके बारे में बताता है, क्योंकि तृतीय नियम, द्वितीय नियम और प्रथम नियम हर कहीं पे अप्लाई हो जाएंगे। कूलाम का नियम हम जब फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे तो हम तृतीय नियम वहाँ पे सिद्ध करेंगे कि ऐसा होता है। तो वो हमें अगर तृतीय नियम का पता ही नहीं है तो हम आगे चल के समस्या हो सकती है। संवेग हो गया, बल हो गया, बल की अवधारणा हो गई, ये सब चीज़ें हमें पता होनी ही चाहिए क्लास 12th की फिजिक्स के लिए। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें जिस जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो हमें कार्य का पता होना चाहिए। वैसे 10th क्लास में हम पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी हमें कार्य क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये तो बहुत अच्छे से हमें आनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्योंकि इसके बिना हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगला है शक्ति, ये भी हमें आना चाहिए क्योंकि जब हम धारा, विद्युत धारा वाला पार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पावर निकालनी पड़ेगी, तो ये चैप्टर आने ही चाहिए। फिर कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो बल आघूर्ण, चैप्टर 7, टॉर्क जिसको हम बोलते हैं, वो चैप्टर 7 के अंदर है, टॉपिक है, वो हमें आना चाहिए क्योंकि जहाँ पे नेट बल शून्य हो जाता है फिर वहाँ पे हम बल आघूर्ण निकाल लेते हैं और ये 2-3 चैप्टर्स के अंदर काम आएगा, तो वो हमें आना चाहिए। फिर है चैप्टर मान लो 8 गुरुत्वाकर्षण, या फिर टॉपिक्स ले लो गुरुत्वाकर्षण के, वो हमें आने चाहिए। नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि उसके अंदर जो इस चैप्टर में जो डेरिवेशन है वहाँ पे जैसे हम बल निकालते हैं Gm1 m2/r², तो ऐसे ही सेम डेरिवेशन कूलाम नियम में हो जाता है। वहाँ पे 12th क्लास में हो जाएगा कि m1 m2 की जगह q1 q2 हो जाएगा और r² हो जाएगा। तो सेम सी डेरिवेशन है, बस गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान का खेल होता है और आवेश वाले में आवेशों का खेल रहता है। तो इसलिए अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो ईजी हो जाता है बस। अगला है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, चैप्टर 10 के अंदर सरफेस टेंशन आनी चाहिए। ये जो चैप्टर 1 है उसके अंदर एक छोटी सी डेरिवेशन में काम आएगा। नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया जाता है उसी टाइम। सरल आवर्त गति के बारे में हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूलेज काम आते हैं। फिर अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंग, लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसवर्स वेव्स, इनके बारे में हमें बहुत पता होना चाहिए। ऑप्टिक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बेसिक सी परिभाषाएं हमें पता होनी चाहिए। फिर तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन क्लास 11th में है, वो डेरिवेशन हम क्लास 12th में यूज करते हैं। तो अगर वो डेरिवेशन क्लास 11th में हम पढ़ लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास 12th में भी अगर पढ़ेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जो कि हमें आने चाहिए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान काम हो जाता है। ये वीडियो था आज का हमारा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई टॉपिक अभी भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए वीडियोस बना दिए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे। बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये टॉपिक्स आपको क्लास 12th के लिए आने ही आने चाहिए। इसी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।